ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पर स्थित गांवों में मोटार गोले दागे जा रहे हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, 43 लोग घायल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। हर हलचल पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर के 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई। शिवानी मेरी सहयोगी उरी से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं ऑपरेशन 2.0 यानी कि इस पूरे ऑपरेशन का दूसरा भाग कब तक अमल में लाया जाएगा। क्या हम पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग जो सीजफायर उल्लंघन हो रहा है एलओसी पर, उसका जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर उस तरफ से हैवी शेलिंग या बॉम्बिंग होती है तो कैसे उससे निपटारा होगा? देखिए नेहा, जब मैं आपसे बातचीत करूंगी तो मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाती रहूं। यहाँ पर जो डैमेज हो रहा है, पिछले 2 दिनों से हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। यहाँ पर पावर केबल्स टूटे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, लोग कई रातों से सोए नहीं हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, उनके जो व्हीकल्स हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। आप देखिए ये जो शेलिंग से नुकसान हुए हैं, यहाँ ये जो फोर्टिफाइड टिन्स हैं, यहाँ पर सब कुछ आप देखिएगा, ये पूरी दहशत फैली हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम गांवों में, जहां पर पिछले 14 दिनों से सीज फायर वायलेशन भी चल रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले स्मॉल आर्म्स फायरिंग में के जरिए यहां पर नुकसान कर रहा था और अब यहां पर बड़ा फायर आ रहा है, आर्टिलरी का फायर आ रहा है। अब देखिए, मैं दिखाऊंगी अपने दर्शकों को किस तरह से यहां पर इन घरों को इन शेलिंग से नुकसान पहुंचा है। ये डैमेज की तस्वीरें हैं। और जहां तक 2.0 का सवाल है नेहा, मैं आपको बताऊं कि जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये देखिए दीवारों पर निशान है, ये जो फायर बर्स्ट के निशान है, फायर का निशान है इस पूरे इलाके में, जाहिर हो रहा है कि किस तरह से अपना एक खींच यहां पर पाकिस्तान निकालता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो उसके आतंक के ठिकानों पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक प्रहार किया, उससे जो उसकी बौखलाहट है वो यहां पर साफ दिखाई दे रही है। लोग हैरान परेशान हैं। और आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक घर है, ऐसे तमाम घर हैं पूरे उरी सेक्टर में। पिछले कई दिनों में 40 से ज्यादा कैजुअलिटीज, 40 से ज्यादा इंजरीज हुई है। कैजुअलिटीज 15 हैं जो पुंछ और तंगधार के इलाके में हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं जरूर बातचीत करना चाहूंगी। आप भी बताइएगा कि किस तरह से परेशान है आप लोग। हम परसों जब 2 बजे शलंग स्टार्ट हुई तो हमारे तहसील उड़ी के कई गांव में शलंग हुई, जिसकी वजह से यहाँ बड़ा दहशत का माहौल है। हम लोग सहमे हुए हैं, हमारे बच्चे डरे हुए हैं। पहले तो हम दुआ करते अपने मिल्क के लिए। पाकिस्तान से नाराजगी है, क्यों इस तरह से जो लौटूंगी आपके पास। इस बीच मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए। सुनील जी भट्ट का रुख कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ रजौरी से जुड़ गए हैं। सुनील, आपकी एक रिपोर्ट हम कल देख रहे थे, आज क्या ताजा हालात हैं? कोलैटरल डैमेज कितना हुआ है सीमा पार और इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ भी? जी नेहा, कल हम राजौरी जिले में उन जो अफेक्टेड एरियाज में गए जहां पर शेलिंग के कारण मकान जो है ध्वस्त हुए हैं और वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार लोगों के मकान जो है तबाह हो गए हैं और लोग जो हैं घायल अवस्था में, उनको अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए। और कई लोग जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ बाद में मैं पुंछ जिले में भी गया, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है पाकिस्तान के शेलिंग के कारण। और पुंछ जिले की अगर बात करें, न केवल वहां पर जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए गांव हैं, बल्कि पुंछ शहर में भी अगर हम देखें तो लगभग शहर जो है खाली हो चुका है, लोगों का पलायन हो चुका है, वहां से लोग काफी भयभीत हैं। और पुंछ शहर में भी शेलिंग हुई है, वहां पर भी लोगों के मकान तबाह हुए हैं। और अगर हम पुंछ जिले की ही बात करें तो पुंछ जिले में ही 12 लोगों की मृत्यु हुई है पाकिस्तानी शेलिंग के कारण। लोगों के मकान तबाह हुए हैं, इसीलिए भय में लोग हैं और वो अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। और कई लोग तो स्वयं ही अपने रिश्तेदारों के घर सुरक्षित स्थानों पर गए हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जरा आप साथ, अमित भी हमारे साथ है, असीम बसी भी हमारे साथ हैं। असीम, जरा आप लोगों के बीच में है, जरा उनसे बात कीजिए। क्या पहले से किसी तरह के निर्देश दिए गए थे कि जगह को खाली कर दिया जाए?
किन किन जगहों पर कितने कितने अंदर तक यहाँ पर नुकसान हुआ है वो भी जरा बताइए। जी हाँ, मैं पहले आपको बता दूं ये अमृतसर का गांव जेठूवाल है और जहां पर क्योंकि अमृतसर पूरी रात जो है ब्लैकआउट में रहा और बार बार ये बात आ रही थी कि कुछ धमाके हुए हैं। ये एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है जहां पर दिखा और यहां पर एक मिसाइल टाइप चीज जो है वो रिकवर की गई। यहाँ पे एक्सप्लोजन्स हर्ड हुए और पूरी रात जो है ये लोग यहाँ पर सो नहीं पाए क्योंकि जिस तरह यहाँ पे एक मिसाइल पाई गई, एक्सप्लोजन्स हुआ और उसके बाद पुलिस ने भी पुष्टि की आज तक से इंडिया टुडे से कि हाँ ये रिकवरी हुई है, लेकिन उसका नेचर क्या है, ये एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, वो जो है आर्मी एक्सपर्ट्स वगैरह बताएंगे। लेकिन लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तलविंदर सिंह है। ठीक है, अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं किस तरीके से हेवी शेलिंग से वहां पर नुकसान पहुंचा है। बारामूला से क्या रिपोर्ट्स हैं? नेहा देखिए, इससे पहले मैं गुलमर्ग जा रहा था, वहां टनमर्ग तक तो जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, उनको आने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन गुलमर्ग के रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं यात्रियों के लिए। सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से, प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से वहां तमाम जो टूरिस्ट थे उनको वापस भेजा जा रहा है। तो टनमर्ग वो एक पॉइंट बन गया है जहां से निराश होकर यात्री वापस आ रहे हैं। होटल्स में जो यात्री रुके हुए थे वो भी पूरा इवैक्यूएट करा दिया गया है।